नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो चीन को लात मार दी गई है और भारत को इन कर लिया गया है। जी हां, $1 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यू का ये प्रोजेक्ट क्यों इतना महत्वपूर्ण है यहां पर और क्या ये सब हो रहा है, पूरी जानकारी आपको देता हूं। वीडियो में बने रहो, सब्सक्राइब जरूर से कर लो चैनल को, आपको ऐसी खबरें मिलती रहेंगी। देखो दोस्तों, जैसे चीन हमारे पड़ोस में डेरा डाल रहा है ना, हमारे आसपास के देशों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही भारत भी चीन के जो पड़ोसी देश हैं उनको अपनी तरफ खींच रहा है और हम सफल भी हो चुके हैं इसमें। जो फिलीपींस है वो हमसे हथियार भी खरीद चुका है और आगे भी ये हथियार खरीदने जा रहे हैं। और एक और न्यूज आपको यहां पर देता हूं, अडानी जो है हमारे बिजनेसमैन, वो फिलीपींस में भी पोर्ट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। और अब देखो, यहां पर जो पोर्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये साउथ चाइना सी वाले रीजन है। इसके अलावा सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि वियतनाम में भी, जो चीन का एक पड़ोसी देश है, यहां पर भी एक पोर्ट खरीदने की तैयारी चल रही है अडानी की ओर से। देखो, इससे क्या है कि एक सॉफ्ट पावर आती है। जैसे चीन अपने बिजनेसमैन का यूज करता है दुनिया भर में, वैसे ही हमारा एक बिजनेसमैन अगर वियतनाम में और फिलीपींस जैसे देश में चाइना की जड़ के नीचे अगर जस्ट बगल में हमने पोर्ट खरीद लिया तो उससे बहुत बड़ी पावर मिल जाती है। अब देखो क्या हुआ है कि बांग्लादेश में भी चीन यही करना चाह रहा था। लगभग निकल ही चुका था बांग्लादेश भारत के हाथ से, लेकिन फिर भारत ने डिप्लोमेसी लगाई और वापस बांग्लादेश को अपने पाले में खींच लिया है। असल में हुआ क्या है, देखो, बांग्लादेश की जो मौजूदा प्रधानमंत्री है शेख हसीना, ये तो एकदम न्यूट्रल टाइप की है, एक तरह से कहें तो प्रो इंडिया है। लेकिन अगर बांग्लादेश में गलती से अपोजिशन पार्टी की सरकार आ जाती है तो भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए शेख हसीना फिर से जीत गई थी यहां पर, तो अभी सब कुछ ठीक है। चाइना यहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहा था, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों में बहुत बड़ी चीजें पलटी हैं। यहां पर बहुत बड़े समीकरण बदले हैं। सबसे पहले जो बांग्लादेश की शेख हसीना है, प्रधानमंत्री जो है, ये चीन के एक दौरे पर थी। अब चीन का जो ये दौरा था इनका, ये 3 से 4 दिन का रहने वाला था, लेकिन ये दौरा पूरा कट कर दिया इन्होंने। इसे पूरा किए बिना ही ये बांग्लादेश वापस आ गई। इसकी बहुत बड़ी खबर बनी है। चीन और बांग्लादेश के रिश्तों में बहुत बड़ी दरार बताया जा रहा है इसे, और इस सब का फायदा देखो भारत को बहुत बढ़िया तरीके हो रहा है। इनका एक रिवर प्रोजेक्ट अटका हुआ था भारत से ही, जो तीस्ता नदी जाती है हमारे वेस्ट बंगाल से, वहां से $1 बिलियन का प्रोजेक्ट इन्होंने बनाना था। अब कुछ ही दिनों पहले तक चीन इसको बनाने की तैयारी में था बांग्लादेश के लिए, और ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल भारत की सीमा से लगता हुआ ही, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर्स पर ही लगता हुआ था। तो ये भारत के लिए बड़ी चिंता की बात हो जाती अगर चीन के जो वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो हमारी सीमा के इतने पास आ जाते तो। और यही बात भारत ने यहां पर बांग्लादेश से भी उठाई कि ये हमारी चिंता है, ये हमने व्यक्त करी बांग्लादेश के साथ, और रातों रात देखो ये सब कुछ कैसे चेंज हुआ है। ये जो $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है ना, इसमें खुद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का बयान आया है कि हम चीन की जगह भारत को प्रेफर करते हैं। जी हां, प्राथमिकता देते हैं, इस तरह का बयान इन्होंने दिया है। भारत ने बांग्लादेश से जो चिंता व्यक्त करी थी कि आप चीन को हमारे बॉर्डर्स पर इतना पास प्रोजेक्ट मत दो, तो इसके बाद ये सब हुआ है। और ये जो दौरा फेल हुआ है शेख हसीना का, इसके बाद बहुत ज्यादा समीकरण बदल गए हैं चीन और बांग्लादेश के बीच, और बहुत बड़ी दरार आ गई है यहां पर। तो ये लोग चीन से एक लोन भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, $5 बिलियन का लोन चाह रहे थे ये, लेकिन ये भी अभी के लिए कैंसिल हो गया है। चाइना ने लोन देने से भी मना कर दिया है। अब जो है, अब बांग्लादेश भारत की ओर देख रहा है, भारत को ये प्रोजेक्ट देने को तैयार है, ऐसा इनका कहना है। बड़ी खबर यही आ रही है अभी, और ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर मूव है। रातों रात यहां पर गेम पलटा है, और ऐसा मत सोचना कि इसमें भारत ने कुछ नहीं किया होगा। भारत का यहां पर काफी कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा है, बिहाइंड द सीन्स भारत ने बहुत बढ़िया खेला है, और इसीलिए बांग्लादेश जो कि पूरी तरह से चीन के पाले में चला गया था, वो वापस ही करी है भारत के पक्ष में इसने, कम से कम अभी के लिए तो। और इसके बाद ये लोग कुछ हथियार खरीदने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो होप करता हूं कि भारत से खरीदेंगे आगे। खैर, ये जो अभी पूरा प्रकरण हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।